कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। क्रिप्टो मार्केट के अंदर हमें बैक टू बैक मार्केटों के अंदर डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। अमेरिकन मार्केटों के अंदर डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। बैक टू बैक हम मार्केटों के अंदर नेगेटिविटी देख रहे हैं। बैक टू बैक टैरिफ की न्यूज़ें हम देख रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर भी नेगेटिव हम बयान भी देख रहे हैं। अब काफ़ी सारे बड़े लोग ये भी कहना शुरू हुए हैं कि बिटकॉइन का प्राइस $70,000 से नीचे भी चला जाएगा। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि बिटकॉइन अब $1,25,000 को भी नहीं तोड़ पाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें क्या ओनली फॉर मार्केटों के अंदर खौफ क्रिएट करने के लिए या फिर रिटेल इन्वेस्टर को भगाने के लिए है, या फिर रियलिटी में ये सारी की सारी चीज़ें मार्केट को और डाउनफॉल की ओर लेके जाएगा? तो समझिएगा दोस्तों, अब छोटे मोटे आल्ट्स कॉइन के अंदर पैसा रहा ही नहीं है और ज़्यादा वो कितना गिरा सकते हैं। ओनली फॉर डर खौफ ये चीज़ें क्रिएट करने के लिए हो सकती है। यही चीज़ें हम सोचेंगे क्योंकि मार्केट के अंदर 100% लोगों में से 5% जो लोग सोचते हैं वही हमें करना। 5% लोग जो होते हैं वो हमारे जैसा सोचते हैं। अगर सारे के सारे लोग मार्केट के अंदर रिटेल इन्वेस्टर अगर पॉजिटिव ही सोचेंगे, बुलिश ही सोचेंगे, तो क्या सारे के सारे लोगों को प्रॉफिट करवाना पॉसिबल है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। मार्केट के अंदर प्रीवियस टाइम भी देखा था 100% लोगों में से 5% लोग ही प्रॉफिट कर पाए थे क्योंकि 95% लोगों को भगा दिया था और टॉप के अंदर घुसा दिया था। यही चीज़ें हर बार मार्केटों के अंदर रिपीट होती है, यही हम सोचते हैं और यही हम आपको एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। न्यूज़ की बात करेंगे तो कल के दिन अमेरिकन मार्केट से $1.5 ट्रिलियन और वाइप्ड आउट हुए थे। बट आज के दिन हम लोग देखते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ये कहते हैं कि ये जो टैरिफ चल रहा है ना, उसकी वजह से अमेरिका है और ज़्यादा रिच बनेगा। अगर अमेरिका रिच बनेगा तो अमेरिका के पास पैसा आएगा, अगर अमेरिका के पास पैसा आएगा तो वो मार्केट के अंदर डालेगा और अगर मार्केट के अंदर पैसा डालेगा तो मार्केट है वो पंप करेगा। तो कहीं ना कहीं देखेंगे अभी हमें लगता है कि टैरिफ नेगेटिव है, टैरिफ मार्केट को गिरा रहा है, बट लॉन्ग टर्म में देखना टैरिफ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है। अभी चाइना एंड अमेरिका का जो मसला चल रहा है वो बात अलग है और वो मेरे हिसाब से मसला आने वाले टाइम के अंदर सोल्ड आउट भी होगा। वो डराने के लिए हो सकता है, हमारे जैसे लोगों को मार्केट से भगाने के लिए हो सकता है। उसी के साथ साथ हम कहेंगे दोस्तों, अमेरिका के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मार्केट के अंदर और ज़्यादा डराते हैं। जैसे फेड के चेयरमैन जेरोम पावेल जी, कल नाइट के अंदर उसका मीटिंग था। मीटिंग के अंदर उसने ये कहा कि ये टैरिफ की वजह से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है हमें देखने को मिल सकता है। Tariffs are highly likely to generate at least a temporary rise in inflation. The inflationary effects could also be more persistent. Avoiding that outcome will depend on the size of the effects, on how long it takes for them to pass through fully to prices, and ultimately on keeping longer-term inflation expectations well anchored. Our obligation. चीज़ें प्ले हुई मार्केट के अंदर बिटकॉइन का प्राइस $85,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वहां से $2,000 का डंप देखने को मिला। उसी के साथ साथ अमेरिकन मार्केट से $1.5 ट्रिलियन है वो वाइप्ड आउट हुए। ये लोग ऐसा करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर को भगाते हैं और लिक्विडेशन गेम भी करते हैं, सारी की सारी चीज़ें खेलते हैं। हमें क्या करना है, हमें पैसेंस रखना है। लॉन्ग टर्म में अगर पैसेंस रखेंगे, पैसेंस का जो खेल है वो अच्छा और पॉजिटिव होता है, जो हम हर बार सीखे हैं। तो दोस्तों, आप आल्ट्स अच्छे स्ट्रॉन्ग आल्ट्स या तो बड़े प्रोजेक्ट लाइक बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन जैसे प्रोजेक्ट लेके बैठे हुए हैं, फंड्स नहीं है, कोई बात नहीं, पैसेंस रखना है, लॉस के अंदर एग्जिट नहीं करना है। ऐसे भी हम देखेंगे मार्केट के अंदर लोगों के 60, 70, 80 एंड 90% तक पोर्टफोलियो खाली है, बाहर निकल के कोई फायदा नहीं है। जैसे मैंने बताया, ये सारी की सारी चीज़ें डराने के लिए हो सकती है क्योंकि लोग थे ही उतना बुलिश। तो क्या ही किया जाए, ये बड़े लोग गेम करेंगे, गेम को प्ले करेंगे और आखिरकार जो लोग बचेंगे वही लोग प्रॉफिट करेंगे। तो हमें बचना है, आखिर में जो बचने वाले लोग हैं वो हम होने चाहिए और हमें प्रॉफिट कमाना है, पैसेंस रखना है और हमें प्लानिंग के साथ काम करना है, डीसीए करना है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा पैसेंस हमें रखना है। और दोस्तों, बिटकॉइन के अंदर कुछ भी हो रहा है बट हम बिटकॉइन की डोमिनेंस जो देखें, जहाँ से आल्ट सीजन का हमें पता चलता है, हर बार हिस्ट्री के अंदर पता चला है, जो कि हिस्ट्री जैसे बना है वैसे ही हम देखेंगे। तो दोस्तों, डोमिनेंस अभी 64% के ऊपर चल रहा है। जैसे जैसे बोल रिली मतलब आल्ट सीजन की जहाँ से शुरुआत होती है, वो टाइमिंग आना जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव। हर बार 2018 की बात करेंगे 70%, 2016-17 की बात करेंगे, 2020-21 की बात करेंगे, हर बार आल्ट सीजन की शुरुआत हुई है ए जोन के अंदर डोमिनेंस पहुंचने के बाद। कभी कभी ऐसा हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहे, बट ओवरऑल देखेंगे वो वक्त के अंदर हम एंटर कर चुके हैं कि जहां से आल्ट सीजन की शुरुआत होती है दोस्तों। तो देखिएगा वही टाइम के ऊपर हम एंटर कर चुके हैं, 64 के ऊपर चल रहा है, इसलिए हमारा पैसेंस है वो खत्म किया जा रहा है। रैली जब शुरू होगी, बहुत शॉर्ट टर्म के अंदर रैली हम देख लेंगे और वो अपकमिंग है या फिर हम कह सकते हैं कि स्टार्ट हो चुका है बट हमें दिख नहीं रहा है। मतलब मैं कोई सेंड ही नहीं लगा रहा हूँ और मैं कोई मार्केट का प्रमोशन तो कर नहीं रहा हूँ,
हर बार मैं लोगों को जब खौफ का माहौल होता है तभी भी मैं एजुकेट करता हूँ, जब हाइप फोमो का माहौल होता है तभी भी मैं एजुकेट करता हूँ कि दोस्तों कुछ प्रॉफिट बुक करें। अभी यहाँ पर ये देखते हैं कि कुछ एंट्री करें, कुछ प्लानिंग के साथ पोर्टफोलियो देखेगा आपके पोर्टफोलियो के अंदर कौन से कॉइन है। अगर अच्छे नहीं है तो उनमें से 50% एग्जिट करके दूसरे कॉइन में घुसे जो डाउन है और स्ट्रॉन्ग है। ऐसे पोर्टफोलियो को ठीक ठाक करते रहे, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको पसंद आई होगी। बाकी बिटकॉइन का एनालिसिस कल हम लोगों ने किया था, वहीं का वहीं सेम एनालिसिस। रेजिस्टेंस लेवल हमारा है $87,000, उसे हमें तोड़ना है अच्छे वॉल्यूम के साथ। मार्केट में न्यूज़ कोई भी हो, ऐसे भी काफ़ी इन लोगों ने खौफ क्रिएट कर लिया। देखते आगे क्या होता है।